मैं नितिन कुलकर्णी 1995 बैच झारखंड कैडर। मैं वर्तमान में माननीय राज्यपाल झारखंड के प्रधान सचिव के रूप में पदस्थापित हूँ और आप देख सकते हैं हम लोग राजभवन के ही परिसर में बैठे हुए हैं। आज हम आपको जो एक IAS ऑफिसर का प्रत्येक दिन जाता है उसके बारे में संक्षेप से बताना चाहूँगा। जैसे मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूँ, अभी मैं फील्ड जॉब में नहीं हूँ, हम लोगों का सचिवालय का जॉब है। तो मैं सवेरे 5 बजे उठता हूँ और उसके बाद मेरा एक्सरसाइज का शेड्यूल रहता है। उसके बाद घर आने के बाद अपना चाय कॉफ़ी न्यूज़पेपर रीडिंग करने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद 10 बजे ऑफिस आते हैं। फिर 10 से 5 साढ़े 5 तक ऑफिस का कार्य चलते रहता है। कई सारी मीटिंग्स होते रहती है जहाँ बहुत सारे विजिटर्स आते रहते हैं, उनको एंटरटेन किया जाता है। कई कार्यक्रमों में भाग लिया जाता है राज्यपाल महोदय द्वारा, उसमें जाते हैं हम लोग। और उसके बाद शाम को जनरली 6 बजे तक हम घर जाते हैं। घर जाने के बाद पूरा फैमिली टाइम रहता है और फिर अपना बच्चे की पढ़ाई देखना पड़ता है। और मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखता हूँ, उसके कारण मैं जल्दी सो सकता हूँ। और मोबाइल आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी प्रत्येक समय आपको 24 घंटे अवेलेबल रहना पड़ता है। तो जो फील्ड ऑफिसर्स रहते हैं, पर्टिकुलरली जैसे कलेक्टर के रूप में जब आप पदस्थापित रहते हैं, तब आपको किसी भी समय आपको कोई फ़ोन आते हैं, कोई सूचना आती है, तो आपको उस जगह पर जाना पड़ता है। कुछ समस्या हो तो उसका समाधान करना पड़ता है। तो कई लोगों की ये धारणा है कि अफसर लोग बहुत आराम करते रहते हैं घर में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अफसर के लिए बहुत मुश्किल होता है। कई बार आपके घर में कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं, आपके बच्चों के बर्थडेज रहते हैं और उसी दिन ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम आते हैं, ज़रूरी काम आते हैं, लेकिन आपको ऑफिस को प्रायोरिटी देके उसके पीछे आपको लगना पड़ता है। तो आप सब समझ लीजिए कि ये कोई इतना आसान जॉब नहीं है जितना बहुत लोगों को लगता है। और एक IAS IPS ऑफिसर्स के लिए एटलीस्ट शुरुआत के कम से कम मैं बता सकता हूँ पहले 10 से 12 साल की नौकरी में कई ऐसे मकाम आएंगे जब आपको केवल सब चीज़ छोड़ के अपने जॉब के प्रति, अपने कार्य के प्रति तत्पर रहते हुए काम करना पड़ेगा। और आज मोबाइल के ज़माने में प्रत्येक सूचना बड़े तेज़ी से इधर उधर फैल जाती है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर आप अलर्ट नहीं रहे, अगर आपको समय पर आपने कॉल अटेंड नहीं किए, तो ये सूचनाएं पहले हेडक्वार्टर पहुंचेगी, तब आप तक पहुंचेगी। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आवश्यक है कि आप लोगों के फ़ोन अटेंड करें, अधिकाधिक लोगों से बातचीत करें, अधिकाधिक लोगों से संपर्क में रहे, ताकि आपको किसी भी घटना की, किसी भी कोई संभावित दुर्घटना की भी आपको जानकारी मिल सकती है। देखिए, प्रत्येक ऑफिसर के लिए नहीं, ये आज के ज़माने में प्रत्येक व्यक्ति के लिए है कि वर्क और लाइफ में अपने किस प्रकार से आप बैलेंस करते हो। हम लोगों के सभी की ज़िंदगी में प्रत्येक के पास मात्र 24 घंटे का ही समय है। अब इसी दौरान आपको अपने फ्रेंड्स को एंटरटेन करना है, अपने फैमिली की सुविधाओं का ध्यान रखना है, अपने कार्यों को निपटाना है। और कितनी भी हम लोग कोशिश कर ले, हम लोगों का दिन भर के कार्य जो चलते रहते हैं उसमें कई ऐसे वक्त आता है, कई बार ऐसे मौके आते हैं कि कितने भी कोशिश कर ले, जब आप घर जाते हैं तो आपके दिमाग में वो फाइल, वो प्रपोजल्स, वो जो काम पेंडिंग है वो चलते रहता है। ये बहुत ही एक मुश्किल काम है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को, अगर आपको अपने जीवन में अपनी मानसिक शांति चाहते हैं, तो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है। और ये बड़े आसानी से हो सकता है अगर आपका परिवार आपके साथ हो। मैं इस मामले में काफ़ी, मैं कह सकता हूँ, लकी हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी भी एक IPS ऑफिसर है। तो हम लोग दोनों मिलके एक दूसरे का समय बराबर से एडजस्ट करके चलते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतों को अच्छे से समझ सकते हैं। इसी प्रकार से जब कभी मौका मिलता है तो हम लोग फिर हॉलीडेज़ पर जाते हैं या कहीं बच्चों को लेकर कभी हम लोग फिल्म देखने चले जाते हैं। और चूँकि हम लोगों को ये काफ़ी पसंद है, तो जाके गोलगप्पे के दुकान पर हम लोग गोलगप्पे भी खाते रहते हैं। सब्जी वाले के यहाँ जाके अपने हाथ से सब्जी लेना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी काम हम लोग अवश्य रूप से करते हैं ऑफिस जाते समय। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी चीज़ों से अपने वर्क लाइफ बैलेंस को एडजस्ट करना पड़ता है, जिससे कि आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो और आप फ्रेश तरीके से एकदम एक नई सोच के साथ प्रत्येक दिन कार्यालय का काम कर सकें। मैं सबको केवल बता देना चाहता हूँ कि वीकेंड्स कैलेंडर में आते हैं। IAS IPS के ज़िंदगी में बहुत कभी वीकेंड आते हैं जब आपको कोई वास्तव में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसे दिन बहुत ही रेयर होते हैं। मैं तो, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी पत्नी पुलिस ऑफिसर है, इनके लिए तो कोई ना वीक है ना कोई उसका एंड है। केवल जब तक आप इंतज़ार करते रहते हो कि जब तक कोई सूचना नहीं आती है, तब तक आपका काम चलते ही रहता है। इसलिए अगर आप
कोई भी एस्पिरेंट अगर ये सोच के चल रहे हैं कि हम इस नौकरी में जाने के बाद बड़े आराम से ज़िंदगी बिताएंगे, तो वैसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप ये सोच के नौकरी में जा रहे हैं कि हम तो केवल आराम फरमाना चाहते हैं, तो आप आराम ही करते रह जाएंगे, लेकिन फिर एक जो जनता की सेवा की भावना है वो कहीं दिखेगी नहीं। और दूसरा, जो एक लोगों के बीच में आपकी छवि उत्पन्न होनी चाहिए, वो भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो लोग आपके पद को ज़रूर सम्मानित करेंगे, लेकिन आपको सम्मानित नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी छवि एक अच्छे और कर्मठ पदाधिकारी के रूप में क्रिएट हो, तो आपको 24/7 इंटू 365 डेज आपको तत्पर रहना पड़ता है। यहाँ तक कि कई बार हम लोग छुट्टी पर रहते हैं, वहाँ पर भी हम लोगों को फ़ोन से अपने कार्यालय में चल रहे कामों को संभालना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि ये कोई बहुत एक केक वॉक टाइप का जॉब है जो आप कोई भी कर लेता है। इसके लिए इसमें बहुत आपको वास्तव में यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इन इट एंड यू शुड बी इन्वॉल्व इन इट, तभी आप एक अच्छे पदाधिकारी, अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं। तो मैंने आपको अभी संक्षेप में बताया कि किस प्रकार से एक IAS ऑफिसर की ज़िंदगी के दिन गुजरते हैं और उसके वीकेंड का क्या कार्यक्रम रहता है। मैं समझता हूँ कि इससे आपको कुछ समझ आ जाएगी कि हम लोगों की ज़िंदगी भी इतनी आसान नहीं रहती है जितनी बाहर से लोगों को दिखती है। और फाइनली हम लोग भी इंसान हैं, तो हमें भी दुख दर्द उतने ही होते हैं जितने आपको या किसी और को होते हैं।